मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 3 अक्टूबर के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत का कौन सा शहर छठी बार लगातार स्वच्छ शहर बना है? ये है इंदौर। छठी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर बना है। और देश का वाटर प्लस शहर कौन है? ये है इंदौर। दूसरे स्थान पे कौन सा है? सूरत। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? ये है नवी मुंबई। कौन? नवी मुंबई। और हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। किसको? हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। और कंटोनमेंट शहरों में देवलाली प्रथम स्थान पे। देवलाली नासिक में पड़ता है, ये प्रथम स्थान पे है। भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर हरिद्वार। और छठी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? इंदौर। दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात का और नवी मुंबई महाराष्ट्र का। गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ जगह कौन है? हरिद्वार। और छावनी वाले शहरों में देवलाली प्रथम स्थान पे है। 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में 1 लाख से 10 लाख तक वाले जनसंख्या में तिरुपति पहले स्थान पे है। कौन? तिरुपति, जहां पे भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। तिरुपति 1 लाख से 10 वाले जनसंख्या में। और 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में पहले स्थान पे कौन सा है? एमपी है। दूसरे स्थान पे कौन है? छत्तीसगढ़। और तीसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और पटना कौन सा स्थान है स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में? बीपीएससी में पूछ सकता है, यही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। तो पटना और तीसरे स्थान पे है। पटना कौन सा स्थान पे? और तीसरे स्थान पे। और पूर्वी जोन की 25 से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कटिहार जिले के मनिहारी को अवार्ड मिला है। मनिहारी प्रखंड को अवार्ड मिला है 25 से 50 हजार वाले शहरों में। और स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में बिहार का शीर्ष जिला कौन रहा है? गया। और बिहार में गंगा के किनारे बसे शहरों में 5वें स्थान पे कौन है? 5वें स्थान पे है मुंगेर। पूरा ऑल ओवर मुंगेर है। और पहले स्थान पे बिहार का पहला है मुंगेर। और 100 से अधिक निकाय वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान 11वां है। बीपीएससी में यही पूछता है। क्या पूछता है? पटना पूछेगा। 25 से 50 हजार की आबादी वाले में किसको मिला? मनिहारी को। और स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक में शीर्ष जिला कौन रहा? गया। और पटना के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा? मुंगेर, ये पूछता है। और 100 से अधिक निकाय वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार का स्थान क्या है? 11वां है। हाइब्रिड फुटबॉल पिच बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो है गोवा। देश में अल्कोहल म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? अल्कोहल म्यूजियम कहां है? ये है गोवा में। जीएसटी संग्रहालय कहां है? जीएसटी संग्रहालय है गोवा में। जीएसटी संग्रहालय कहां है? गोवा में। और भारत में अंटार्कटिका शोध संस्थान कहां है? भारत में अंटार्कटिका शोध संस्थान कहां है? अंटार्कटिका शोध संस्थान यह है कहां पे? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी में है। और गोवा की राजधानी जो पणजी है किस नदी के किनारे है? तो है मांडवी और जुआरी नदी के किनारे। कौन? मांडवी और जुआरी नदी के किनारे है। मांडवी और जुआरी नदी के किनारे है। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 है। मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ के? गोवा के। भगवान महावीर वन्य अभयारण्य कहाँ है? भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है गोवा। कोटिबाया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। कोटिबाया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है गोवा। अब भारत का कौन ऐसा राज्य है जो शानदार पुलिनो मतलब बीच के लिए फेमस है? ये कौन है? गोवा। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं।
गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेल में निशानेबाज रमिता और असरदीप, डायरेक्ट बीपीएससी पूछा था 67 में इस बार। रमिता और असरदीप ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और भवानी देवी, ये फेसर है, तलवारबाज, भवानी देवी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है 36वें राष्ट्रीय खेल में। और भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 49 केजी वर्ग भार में। और दिव्या काकरान पूछता है कौन किस खेल से संबंधित है, भी पूछ लेता है। तो दिव्या काकरान ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। और कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? वान लाल हुआ। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज हैं। और वान लाल हुआ जो है 1990 बैच के क्या है? आईएफएस अधिकारी है। कौन है? आईएफएस अधिकारी। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाएगी? तो 153वीं जयंती। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और इन्होंने क्या किया? अफ्रीका गए, 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे। किसके केस के लड़ने के लिए? तो अब्दुल्ला सेठ के केस को लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। और अफ्रीकी नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? पूछता है क्वेश्चन। अफ्रीकी नेटाल कांग्रेस, अफ्रीकी नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? अफ्रीकी नेटाल कांग्रेस की स्थापना एक किए थे 1894 में। कब? 1894 में किए थे। और गांधी जी ने अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स फॉर्म, 1904 में फिनिक्स फॉर्म और 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। क्या किया था? 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। और पूछता है गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजी सरकार ने कब दिया था? कैसर हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि कब दिया था? कैसर हिंद ये दिया था 1915 में। भारत में जितने आंदोलन हुए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1919 से 1947 तक का इतिहास गांधी जी कहा जाता है भारत में। और इन्होंने क्या किया? 1919 ईस्वी में यंग इंडिया, 1919 ईस्वी में यंग इंडिया, 1919 ईस्वी में नवजीवन और 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसका? हरिजन का। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था एस सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और स्वच्छ भारत दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। बिहार के किस मंत्री ने हाल ही में त्याग पत्र दिया है? सुधाकर सिंह, एक कैमूर के हैं और एक कृषि मंत्री हैं। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? ये हैं चंद्रशेखर हैं। और पंचायती राज मंत्री कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंजमेकर अवार्ड मिला है? यह है सृष्टि बख्शी। इनको मिला है कौन सा अवार्ड? तो किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंजमेकर अवार्ड मिला है? तो यह है सृष्टि बख्शी को मिला है चेंजमेकर अवार्ड। पूछ सकता है एग्जाम में, चेंजमेकर अवार्ड किसको मिला? सृष्टि बख्शी को मिला है। बीडी मिश्रा रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? मेघालय का। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। इनको मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बताइए मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया, कहाँ का है? मेघालय का है। एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 है।
कितना है? 60। भारत के किस शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? यह है बेंगलुरु। इसकी शुरुआत कब होगी? 10 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। बेंगलोर किस नदी के किनारे है? तो वृषभावती नदी के किनारे है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा किसको कहता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? यही बेंगलुरु में। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है तेलंगाना को। दूसरे स्थान पे कौन रहा? हरियाणा। और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। उस समय जो लिखवा है वो शहरी था, इस बार ग्रामीण है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का पहला पुरस्कार किसको दिया गया? तेलंगाना, दूसरा हरियाणा, तीसरा तमिलनाडु। और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसको मिला? अंडमान निकोबार को। और दूसरा कौन मिला? दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव को। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहला पुरस्कार किसको मिला? यह मिला है पुदुचेरी को, दूसरा गोवा और तीसरा कौन? तमिलनाडु। बताइए सेशन कैसा रहा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।